एंगल ज्ञात करना है। कोण कोण ए जी ई मतलब ये वाला एंगल है ना। और कोण जी 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 ई एफ मतलब ये वाला एंगल। यही दो एंगल ज्ञात करना है। कोण एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल भी ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है। अब दिया क्या है अपने को एंगल, कौन कौन से एंगल दिया जी? कोण जीईडी बराबर 126। कोण जी ई कोण जीईडी बराबर 126 126 मतलब कौन सा बेटा? कोण जी ई डी ये वाला एंगल, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना है बोल रहे हैं? 126 डिग्री। यही है। ये दोनों क्या है? आपस में समांतर है। इस पर लंब डला है कौन सा? EF। CD पर लंब है कौन सा? EF। यहाँ तक आया समझ है ना? ये लंब है। लंब मतलब कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा? रेखा 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, इसी को लंब बोलते हैं ना हम लोग। यहाँ तक आया समझ? चलो ध्यान से समझ। अपने को ये वाला एंगल भी निकालना है, याद रखना ना। चलो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 डिग्री। चलो इसको मैं एक काम करूंगा, इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ये कितना है? x है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसको कौन सा एंगल मान लिया मैं? x मान लिया और इसको मैं मान लिया y। यहाँ तक आया? ये 90 डिग्री। और x प्लस 90 को जब मिला रहा हूँ मैं तो कितना डिग्री बन रहा है? कोण 126 डिग्री। यहाँ देख लो ना, कोण जी ई डी, तो कोण जी ई डी कौन सा एंगल है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 126 डिग्री। यही है कि नहीं है? याद रखें। अच्छा 126 में मैं 90 हटा दूंगा तो कौन सा वाला एंगल बचेंगे? एक्स वाला एंगल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ठीक है। तो ध्यान से समझना को यदि मैं जीईडी निकालना चाहूं, यदि कोण जीईडी तो कौन कौन से दो एंगल से मिलकर बना है? कोण जीईएफ से, कोण जीईएफ से प्लस और कौन सा कोण? कोण एफईडी से मिलके बना है कि नहीं बने? कोण एफईडी से। देख लो भाई, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये 90 वाला, इन दोनों से मिलके बना है कि नहीं बना है? बना है। ये वाला एंगल बेटा यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। बना है कि नहीं बना है? यहाँ तक आया समझ? तो अपने को देखो यहाँ से बराबर कितना है? 126 डिग्री। यही तो दिया है ना? 126 डिग्री दिया है कि नहीं? देख लो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, टोटल 126 है कि नहीं? अच्छा जीईडी का वैल्यू कितना है पर? x माने जीईडी का वैल्यू है यहाँ पर देखो 126, ये होगा 126। और जीईएफ इसको क्या माने हैं? x। और एफईडी इसको क्या माने हैं? मतलब क्या दिया ये? 90। x का वैल्यू चाहिए, 90 को इधर भेज दे। 90 को इधर भेजेंगे तो 126 में 90 जाएंगे, कितना आ जाएंगे जी? 126 माइनस 90 बराबर x, कितना हो जाएंगे? 36 डिग्री। तो x का वैल्यू ये क्या आ गया बेटा? 36 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब देखो 36 में 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री जब करूंगा तो 126 डिग्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, क्योंकि इन दोनों से मिलके बनाए हो। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है ना? देख लो भाई, पक्का नहीं है? पक्का ना? चलो ठीक। अच्छा एक जब मैं एक ऐसा रेखा खींचू, ठीक है, ऐसे रेखा खींचूं तो ये वाला एंगल के बराबर होता है। उसी प्रकार ये एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है ना? तो मैं ऐसे ध्यान दूं, ये जेड बना है कि नहीं? जेड बना है तो ये एंगल जितना है उतना एंगल ये भी होगा कि नहीं होगा? ये तक तो आया समझ? आ गया होगा मेरे ख्याल से। आ गया यहाँ तक? अब ध्यान से समझ लेंगे। इसका मतलब यह है कि जब कोई दो समांतर रेखा रहते हैं,
जब उसमें कटा प्रतिच्छेद करते हैं एक रेखा से, तो जब जेड वाला सिंबल बनता है तो वो वाला सिचुएशन क्या होते हैं, वो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला बेटा ऐसे ये कोण बराबर होंगे इससे कोण। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अब ध्यान से समझना, यहाँ भी देखो तो ये ऐसे एक रेखा का है, ऐसे जेड नहीं बन रहा है क्या? देखो बन रहा है कि नहीं? मतलब ये y है तो ये भी क्या होंगे बेटा? y होंगे कि नहीं होंगे? यदि मेरे एक y निकालना हो तो ध्यान से सब बताओ, यहाँ पर यहाँ से ऐसा चलना प्रारंभ करूं और प्लस यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ करूं, कितने एंगल का कोण बनेगा? 180 जिसमें से यहाँ का एंगल कितना है? 126 डिग्री। तो 126 प्लस y करूं तो कितना डिग्री का बराबर हो जाएगा? वो 180 के बराबर। तो यहाँ से ध्यान से समझो, y प्लस 126 बराबर कितने होंगे बेटा? 180। होगा कि नहीं होगा? देखो होगा। यहाँ तक आया समझ? y का वैल्यू निकालना है, 26 को उधर भेज दो 100, तो y इज इक्वल टू 80 माइनस 126 कितना हो जाएंगे जी? 4 और ये हो जाएंगे 5 और तो कितना डिग्री का कोण है ये? 54। तो भैया ये जब 54 है तो ये भी कितने होंगे? 54। यही तो वैल्यू ज्ञात करने बोला था कि कोण EGF कितने के बराबर होंगे और कोण GEF दोनों का मान ज्ञात करने बोला था कि नहीं कर बोला था? मिल गया आंसर? समझ आया जी? क्लियर है? यही एंगल बोला था कि ये वाला एंगल भी बोला है? कोण AGE। अच्छा ये वाला एंगल तो 54 है और ये वाला एंगल याद करना है। चलो ये वाला एंगल भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 126 ये भी होना चाहिए। समझ आया? 126 क्यों? देखो यदि मैं एक रेखा है ऐसे समांतर, इसको ऐसे कटिंग कर दी हूँ, ध्यान से समझना ना, कटिंग कर दिया तो ये एंगल बराबर है किसके एंगल के? देख लो समांतर रेखा, इसको ऐसे ऐसे मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो ये जितना एंगल है उतना ये भी एंगल होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। वही बेटा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक के एंगल होगा, तो ये भी कितने होंगे? 126 होगा कि नहीं होगा? तो यदि तुमको ये वाला एंगल पूछा जाए तो 54, ये वाला एंगल पूछा जाए तो 126 और ये वाला एंगल पूछा जाए तो 36 डिग्री। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ सबको? इस टाइप से ना, ठीक है? बाकी ठीक है, ये और ये दोनों समांतर है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, बाकी ठीक है। चलो नामकरण नहीं किए हो, ये P है, ये Q है, ये R है और ये T। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, ये सिंबल दिया है तुम लोगों को। ये एंगल कितना दिया है? RST का वैल्यू कितना है? 130 डिग्री। और PQR का वैल्यू कितना दिया है? 110 डिग्री। 110 डिग्री। और ये कितना दिया है? 130 डिग्री। यहाँ तक आया समझ? तुम लोग को कुछ नहीं करना है बेटा। देखो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो रेखा है P और Q समांतर है PS और T के। कौन कौन समांतर है? PQ समांतर है ST के। समझ आया यहाँ तक? तुमको कुछ नहीं करना है, केवल इन ST के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, ST के समांतर एक क्या करना है? रेखा खींचना है, कुछ नहीं करना है। इसको R को थोड़ा से ऐसे कर देता हूँ, रेखा खींच दिया मैं। यहाँ तक आया, एक रेखा खींच देता हूँ। अब मेरे क्या कौन सा एंगल याद करना है बोले? ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल याद करने बोले है ना, यही बोला है ना, QRS यही बोला है, ध्यान से समझ लेंगे। अच्छा मैं इस वाले रेखा को यदि आगे बढ़ाऊं, ऐसे आगे बढ़ाऊं और इस वाले रेखा को ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो ध्यान से समझना दोनों रेखाओं में ना, ये जितना एंगल का होगा उतना एंगल का ये होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जेड बन रहा है बेटा, उल्टा जेड ऐसे। ये जितना एंगल का होगा उतना एंगल का है। तो देखो ये जितना एंगल का होगा उतना एंगल का ये नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका मतलब एक बात बताओ तुम लोग,
यहां से यहां तक यदि मैं गया तो कितना एंगल घूम लिया मैं? यहां से यहां तक गया तो मैं कितना एंगल घूम लिया? 180 डिग्री। उसमें से यहां तक है 110 डिग्री, है कि नहीं जी? तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, बताओ? निकाल सकता हूँ। तो यदि मैं इस एंगल को एक्स मान लू बेटा, तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? एक्स प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। एक्स प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं यदि एक्स का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 180 को 110 को उधर भेज दूं तो हो जाएंगे 180 माइनस 110। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएंगे? 70 डिग्री। तो ये कितना डिग्री है? 70। ये 70 है, तो ये भी कितने होंगे जी? 70। ये भी कितने हैं? 70। तो इसका मतलब है बेटा ये कितना आ जाएंगे एंगल हमारा? 70 डिग्री। मैं यहाँ ना लिख करके, यहाँ ज्यादा जगह हो रहा है तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 70 डिग्री। यहाँ तक आया समझ? ये वाला एंगल है 70 डिग्री और ये भी 70 है। किसी को डाउट है? क्लियर है ना? अब दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, ये जितना एंगल है उतना ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा जी? तो इसको मैं y मान लेता हूं तो ये भी क्या होंगे जी? y होंगे कि नहीं होंगे? सेम सिचुएशन, ये एक सरल रेखा है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, कितना एंगल घूम लिया मैं? 180 अंक। तो यहाँ पास भी सेम कैसे कर सकते हैं? यहाँ से तो y इसी प्रकार ऐसे करके लिखिए ना, इसी प्रकार y प्लस 130 डिग्री बराबर कितने होंगे? 180। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगा बेटा तो 180 माइनस 130 कितना आ जाएंगे जी? 50 डिग्री। मतलब बेटा ये 50 है तो ये भी कितने हो जाएंगे? 50 डिग्री। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? ध्यान से समझना ना। यदि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऐसे घुमा, कितना एंगल घूम गया? 180। ठीक है, मेरे ये बीच वाला एंगल पता नहीं है तो मैं क्या मान लेता हूँ? ये बीच वाला एंगल कितना है? 6। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण सभी को जोड़ दो तो कितने के बराबर होगा? 180। मतलब तुम लोग को तो पता है ना ये वाला कोण कितना लाए हो? ये वाला कोण कितना है? 70 प्लस ये वाला कोण कितना माने हो? तीसरा वाला कोण 50। मतलब ये x फिर z फिर y बराबर कितने होंगे बेटा? होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक किसी डाउट है? देख लो भाई, नहीं है ना? अच्छा डबल प्लस हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? समझ आया? चलो 70 और 50 कितने होंगे जी? 120 को अगर भेज दे तो जेड का वैल्यू कितना आएंगे बेटा? 180 माइनस 120 कितना आ जाएंगे? 60। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने के बराबर होंगे बेटा? 60 डिग्री के बराबर होंगे। मतलब हम लोग को पूछा क्या गया था? कोण क्यू आर एस कितने के बराबर है? तो कोण क्यू आर एस कितने के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। यही पूछा गया था। देख लो क्वेश्चन में, बुक में यही बोला है ना? है 127। ये शांत रहो रे। और ये वाला? और ये वाला? और ये वाला? एक्स। तो अपने को एक्स और वाई का मान याद करना है सर? नहीं याद करना है? चलो ए भी बराबर सी डी समांतर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो ना। हाँ एक बात बताओ, यदि मैं एक्स निकालना चाहूं तो सबसे पहले मैं जेड ढूंढूंगा। बंद है कि नहीं? ये जेड पर है कि नहीं? देख लो। तो ये जितना डिग्री उतना डिग्री ये भी होगा। देख लो, यही तो होता है। ये जितना एंगल उतना एंगल ये, यही होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये देखो ये दोनों समांतर है बेटा। समांतर के बाद ये रेखा ऐसे काटे हैं तो ऐसे दिख रहा है कि नहीं ये बताओ? तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये 50 है, तो x का वैल्यू इनडायरेक्टली तुम्हारा 50 आ गया, आग बंद करके। आ गया कि नहीं आ गया? आया समझ यहाँ तक? अब अपने को y ढूंढना है। अब y ढूंढेंगे, ठीक है? अब ध्यान से समझो, ये जितना एंगल है उतना एंगल ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेम सिचुएशन में है भाई। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि 50 प्लस y बराबर कितने के बराबर होंगे? 127। ये जितना एंगल उतना एंगल ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 100 y का वैल्यू चाहिए 127 की तरफ, 50 की तरफ भेज दे तो 127 माइनस कितना हो जाएंगे जी? 50। तो 127 में 50 जाएंगे, कितना है? 7, 12 में हो गए 7। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा? 70। तो ये कितना एंगल बनाएंगे? 70 डिग्री। किसी की डाउट है क्या? आया समझ? एंगल कौन सा पूछा था? यही एक्स और वाई का मान पूछा था। हाँ, एक्स और वाई का मान तो मिल गया, और क्या निकालना? आ गया समझ? और सर कोण ABCD का ध्यान से तो कोण ऐसे लिखना नहीं होता। हाँ तो ठीक है ना बेटा, क्या दिक्कत है? चल ले, मैं बना देता हूँ। ऐसे लिखना है ना तुम लोग को। चलो यहाँ पर ध्यान दो, कोण APQ बराबर कोण APQ है ना, बराबर क्या होंगे? कोण PQR। कोण PQR होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? संगत कोण के आधार पे दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक आया समझ? देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ लिख दिया जी। तो अतः क्या हो जाएंगे यहाँ से? कोण APQ। तो कोण APQ कितना है? ये 50 डिग्री बराबर ये कितना है? x डिग्री। तो x का वैल्यू कितना मिला हमें? 50 डिग्री। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? अब ध्यान से समझना। इसी प्रकार कोण APR बराबर है किसके? कोण PRD है नहीं? डी के, है कि नहीं? कोण ये वाला कोण बराबर है किसके? इस वाले। तो कोण ये वाले कोण को क्या नाम दोगे? APR। और ये वाले कोण को क्या नाम दोगे? PRD। दोगे कि नहीं दोगे? दोनों बराबर है। तो ध्यान से देखो इधर। अच्छा, ये वाला कोण कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? 50 और y से मिलके बना है। तो इसके जगह क्या रखूंगा जी? 50 प्लस y बराबर ये वाला एंगल कितने किससे मिलके बना है? 127 डिग्री। तो y का वैल्यू चाहिए बेटा, तो 50 की तरफ भेज दो। तो 127 माइनस 50 डिग्री। 127 में 50 जाएंगे, कितना आएंगे? 70 डिग्री। तो y का वैल्यू भी मिल गया बेटा 70 डिग्री। मतलब इसका वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। यहाँ ऐसे लिखना है। समझ आया? किसी को डाउट? जितना एंगल है उतना एंगल ये होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जब ये उतना एंगल है तो ये भी उतना ही एंगल होगा। इसका मतलब यदि मैं ये 127 है तो ये भी 127 होगा, और ये 127 है तो ये भी क्या होंगे? 127। तो देख लो बेटा, ये 127 तो ये भी 127 होंगे कि नहीं होंगे? देख लो। आया समझ? क्लियर है? बार बार बोल रहा हूँ, दोनों देख लो। ये 127 है, तो यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, ध्यान से समझो, इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये जितना है तो उतना ये भी 127 होंगे। अब ये 127 है तो ये भी पूरा क्या होंगे? 127 ही तो होंगे। 4 ठोक 127 होंगे यहाँ पर, यदि देखो तो ये है ना। तो ध्यान, तुम अभी तक नहीं सीखे एंगलों के बारे में। जब समांतर रेखाएं जब होते हैं, जब समांतर रेखा, यदि मैं ऐसे एक रेखा, ऐसी रेखा खिंचाया है कि नहीं खिंचाया? वाला देख लो, खिंचाया कि नहीं खिंचाया? इस टाइप से। तो ये A है और ये P है और ये क्या है? B है। ये Q है, नहीं सर, ये क्या है? R है क्या? ये R है ना, ठीक है। तो R, ये वाला R है। तो ये जितना एंगल होगा बेटा उतना एंगल ये भी होगा कि नहीं होगा?
उसी प्रकार से ये इसका एंगल ये है तो ये भी उतना ही एंगल होगा कि नहीं? तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर ही तो है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यदि कटिंग कर रहा हूं तो ये एंगल ये इसके बराबर होगा, इसमें क्या गलत है? अभी भी डाउट है? देख ले, बार बार बोल रहा हूँ। मतलब पीवी बराबर होगी सर, हाँ, ये वाले एंगल बराबर है तो ऊपर वाले भी बराबर है। नहीं समझ आ गया। उल्टा इसको भी जेड देख लो भाई, इसको भी जेड बना लो, ऐसे टाइप का जेड, ऐसे। तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, तो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये भी है। तो 50 प्लस वाई बराबर 127 क्यों? इसलिए 50 प्लस वाई ये पूरा एंगल बराबर है 127 की। 50 प्लस वाई बराबर 127 जेड। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना है? 80। और ये वाला? नहीं सही है, ये वाला अंदर वाला, ये वाला 80 बाजू, 80 के सामने वाले से हाँ हाँ ये वाला हाँ, और ऊपर वाले एक्स, ये वाला बाहर 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 एन वाला हाँ हाँ बस हाँ बस सही दिए। हाँ। तो अपने को क्या क्या एंगल ज्ञात करना है? ये चित्र में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। केवल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है ना? संकेत से सर। ठीक है ना, संकेत का भी क्या करेंगे, आचार कौन आ जाएगा। चलो ध्यान से समझो। जैसे देखो, जब दो समांतर रेखा को यदि दो समांतर रेखाएं काटते हैं तो याद रखना ये जितना एंगल है उतना एंगल ये रहेगा, ठीक है? ये जितना एंगल है उतना एंगल ये रहेगा। मतलब सेम सेम सिचुएशन में एंगलें क्या होती है, सेम सेम रहती है, ठीक है? समझ आया? जैसे जैसे सिचुएशन में ये लाइन दिख रहा है वही वही सिचुएशन में ये लाइन भी रहेगा, सेम एंगल बनाएगा जब समांतर है तो, याद रख लो। तो यहाँ पर भी तो वही बन रहा है बेटा, जब ये एक्स है तो ये भी क्या होंगे, एक्स होंगे। जब ये एक्स है तो ये भी क्या होंगे, एक्स होंगे। मतलब एक्स के जगह क्या दिख रहा है तुम लोग को, 180। सेम सेम है कि नहीं, देख लो। ये एक्स है तो इसको भी तो एक्स मानते हो क्या? ठीक, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। मतलब एक्स की जगह क्या है, 180 डिग्री। मिल गया कि नहीं मिल गया? चलो ध्यान से समझ। तो अपन इसको पहले एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। कौन कौन से एंगल? कोण एंड, इसका नाम नहीं रखियो क्या? नहीं दिया है। तो यहाँ पास कोण एक्स बराबर किसके होंगे जी, 80 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक किसी डाउट है? देख लो भाई, बाद में मत बोलना। ये और ये सेम सिचुएशन दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? तो ये एक्स है तो ये भी तो एक्स होगा। इसका मतलब एक्स की जगह क्या है, 180 डिग्री। तो एक्स का मान मिल गया कि नहीं, 180 डिग्री। आया यहाँ तक? समझ आया? देख लो कैसे मुंह बंद रहते हैं जब इतना भी समझ नहीं आया। जब मैं बोल रहा हूँ सेम सेम सिचुएशन है तो बताओ ये कैसे दिख रहा है, इस वाले एंगल टाइप का दिख रहा है। ये भी तो वही होगा ना। इतना दिन दिमाग नहीं लगा सकते, इतना दिन से कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, फिर भी आया समझ? ठीक। अब कौन सा निकालना है बेटा? वाई एंगल निकालना है। ध्यान से समझो। ये कितना है, 80 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, वाई के, क्योंकि ये देख लो सेम सेम सिचुएशन। समझ आया? क्लियर है? तो यहाँ से 80 और यहाँ से वाई, इन दोनों मिला के कितना डिग्री बनाएंगे, 180 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसका मतलब बेटा कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर किसके होंगे, 180। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब कोण एक्स की जगह क्या रखूंगा, 80 डिग्री, प्लस कोण वाई की जगह कोण वाई बराबर 180। वाई का वैल्यू चाहिए, 80 को भेज देता हूँ बेटा। कोण वाई इज इक्वल टू कितना जाएंगे, 180 माइनस 80
तो 180 में 80 आएंगे, कितना आएंगे जी? 100। तो कोण y का वैल्यू आएंगे बेटा 100 डिग्री, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएंगे 100, तो ये 100, तो ये भी 100। और कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, चलो इसमें बताओ 100 100 क्या ये नहीं हो सकता 100? ये नहीं होगा 100, ये भी होगा, उसी प्रकार ये भी होगा। तो सेम सिचुएशन, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये 100 होगा। सब समझ आया है ना? और 80 कौन कौन से होंगे? ये 80, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, उसी प्रकार ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80 होंगे कि नहीं? तो एंगल समझना सीखो ना बेटा।